क्लास 11th एक्सरसाइज 1.4। उससे पहले कुछ जो चीज़ें वहाँ यूज़ होंगी वो कर रहे हैं। जैसे है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या है, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, JOHN, जॉन वेन। तो उन्होंने ये डायग्राम स्टार्ट किए। तो इसमें क्या करते हैं, हम सेट्स को इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऐसे रेक्टेंगल और ये सर्कल के फॉर्म में। ये जो यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें कि सारे सेट का चीज़ें होती हैं, वो तो यूनिवर्सल सेट ये रेक्टेंगल में बना देते हैं, और अंदर के सेट हम सर्कल में बना लेते हैं। जैसे सेट ए है ये, इसमें मैंने कोई एलिमेंट डाल दिया 1 2, और मान लो बी सेट ये बना दिया 4 5 और 3। सोच लो कि ये कॉमन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉमन हो ही हो, ऐसे भी हो सकता है कि डिसजॉइंट सेट हो, ऐसे भी हो सकता है कि सेट्स ऐसे हों, ए सेट ये, बी सेट ये, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, ऐसे भी बना सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाहर और भी एलिमेंट हो, जैसे 7 8, इसके बाहर भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसमें अगर मैं देखूं यू में क्या क्या है, यू में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 और 8, ये तो यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट्स हैं। अगर ए सेट की बात करें तो ए सेट में कौन कौन क्या क्या है, ए सेट में है 1 2 और 3 भी है। बी सेट में है 3 4 5। अब इसके बाद आती है कि सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं। ये तो यू का सिंबल है, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट बोला जाता है, मतलब जिसमें सारे चीज़ें कंटेंड हैं। अब एक चीज़ होती है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया होगा, जैसे ए यूनियन का साइन लेगा, ए यूनियन बी। ये यूनिवर्सल का साइन नहीं है, ये थोड़ा सा फैला रहेगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि ये वाला एरिया, अगर कोई बोले कि ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, और ए यूनियन बी पता करके बताओ, तो मैं लिखूँगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये भी एक सेट होगा और उसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3। 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बार लिखते हैं 3 4 5। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ये वाला एरिया 1 2 3 4 5। अगर हम यूनिवर्सल सेट देखें तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं, ये बाहर के भी, इसके यहाँ पर जो है वो भी आएंगे। ए सेट में तो दिख ही रहा है कि ये सर्कल में जो जो है 1 2 3। बी सर्कल में ये बी सेट है, ये बी सर्कल में कौन से हैं 3 4 5। तो ये तो हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। एक होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देख लेते हैं, INTERSECTION, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एरिया होती है, दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एरिया है उसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इसको सिंबल ऐसा रहता है, इसका उल्टा, यू का उल्टा रहता है। अगर कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है, इसी वाले की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो यहाँ 1 और 2 तो था ही, उसी को लेते हैं, और यहाँ पर हमारा 4 और 5 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या चीज़ कॉमन है, ये एरिया कॉमन है, इसी को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी मेरे को निकालना है इसी में, तो ये हो जाएगा 3 बस। ये भी एक सेट है जिसमें कि खाली 3 एलिमेंट आ रहा है, इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन, अगर यूनियन है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो होता है ए यूनियन बी,
पहला A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ये क्या रहता है कम्यूटेटिव लॉ। अगर A का यूनियन B से करूं या B का A से करूं वो एक ही चीज़ होती है, तो इसको कहते हैं A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर A यूनियन B ये ब्रैकेट में है और यह है यूनियन C, ये किसके बराबर होगा A यूनियन B, और इधर B यूनियन C मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसका मतलब है कि A यूनियन B पहले मैं निकालूं और उसका यूनियन निकाल दूँ C के साथ, या B यूनियन C निकालूं पहले और उसका इसके साथ यूनियन निकालूं, तो वो सेम ही चीज़ होती है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, और ये वाला होता है एसोसिएटिव लॉ। थर्ड लॉ जो है वह है, अगर A यूनियन A का यूनियन कर दिया हमने नल सेट से, तो कितना आंसर आएगा? आंसर तो A आएगा, क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इन दोनों का जोड़ एक तरह से देखा जाए तो A ही आएगा। और इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर हो गया फोर्थ है A यूनियन A का अगर यूनियन A के साथ करूं मैं, तो क्या मेरे पास आएगा? A ही आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो हम रिपीट नहीं करते। अगर A का यूनियन A के साथ करें तो क्या आएगा? A। फिफ्थ है U का यूनियन A के साथ करें, U जो है U है यूनिवर्सल सेट, और इसका यूनियन, ये यूनियन का सिंबल है। U थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, ऊंचा थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा। अगर इसका यूनियन A के साथ करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? U आएगा, मतलब कि यूनिवर्सल सेट आएगा। जैसे कि इसी में देख लेते हैं, ये तो U है, ये मेरा A है। A में कोई भी एलिमेंट डाल दिए 1 2, इसमें है 3 4 बाहर वाले में। तो यूनिवर्सल सेट अगर U यानी कि इस वाले का बाहर वाला जो है इसका यूनियन में A के साथ करता हूँ तो क्या आएगा? सारा आ जाएगा, और उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन की। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यूनियन की प्रॉपर्टीज़ हैं तो इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है, अगर A इंटरसेक्शन B करूं या B इंटरसेक्शन A करूं तो आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट और ये A है, ये B है, तो A इंटरसेक्शन B कॉमन एरिया यही आएगी, और B इंटरसेक्शन A करूँ तब भी यही एरिया आएगी। तो इसलिए ये है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है A इंटरसेक्शन B करूँ फिर C के साथ इंटरसेक्शन कर दूँ, या मैं ऐसे ही करूँ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तब भी वो सेम रहेगा। इसका मतलब ब्रैकेट इधर से इधर खिसकाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो A इंटरसेक्शन B निकाल लें, फिर उसका इंटरसेक्शन C से करें, या फिर A इंटरसेक्शन B के साथ करें और B का इंटरसेक्शन C के साथ करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर मैं A ले लेता हूँ 1 2 3, B ले लेते हैं 3 4 5, और C ले लेते हैं 5 6 7, और इसको बनाते हैं इसमें। तो देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये हो गया A, फिर है B, ये A है, ये B है, ये एक C बना दिया हमने, और C में कॉमन 5 और B और C में कॉमन है, बस ये C बना दिया। अब देखते हैं 1 2 3, पहले में है 1 2 3, 3 इसके साथ भी कॉमन है तो 1 2 इसमें आ गया। B में क्या है 3 4 5, 3 आ गया, 4 और 5 इधर है क्योंकि 5 इसके साथ है। C में क्या है 6 7, 5 6 7। तो A इंटरसेक्शन B, अगर A तो ये है
ए सेट के एलिमेंट ये है, बी सेट के एलिमेंट ये हैं, सी सेट के ये हैं। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं तो क्या निकला, ए इंटरसेक्शन बी से क्या निकल रहा है, ए और बी में क्या कॉमन है, 3 निकलेगा इसका आंसर। ए इंटरसेक्शन बी तो ये 3 निकला। फिर है इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, और इसका किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, सी के साथ। सी में क्या क्या एलिमेंट है, सी में है 5 6 7। अब ये 3 जो है, ए इंटरसेक्शन बी से 3 निकला मेरे पास, और इसका इंटरसेक्शन 5 4 6 से कर रहे हैं, तो क्या चीज़ कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है। कितना आया, ये नल सेट आ गया, कुछ भी कॉमन नहीं। हमेशा नल सेट आए कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर तो इसमें नल सेट आ रहा है। अब इसमें चेक करते हैं कि इसमें भी नल सेट आ रहा है क्या। इसमें पहले तो बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं। ये बी है, ये सी है, बी इंटरसेक्शन सी अगर हम देखेंगे तो कितना है हमारे पास, खाली 5 कॉमन है, तो 5 है। अब उसका इंटरसेक्शन करना हमको ए से, और ए क्या क्या है, ए में है 1 2 3 1 2 3, तो इसका इंटरसेक्शन मैं अगर 5 के साथ करता हूँ, ये इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो इधर भी कोई कॉमन नहीं है, तो नल सेट है, तो दोनों चीज़ बराबर है। तो ये एक प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, अगर नल सेट का इंटरसेक्शन करते हैं ए के साथ, नल सेट वो हो गया जिसमें कुछ है ही नहीं, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या निकलेगा, नल ही सेट निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट हो कितने भी हो, लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ तो कुछ भी नहीं रहेगी, तो ये है। और इसको कहते हैं इडम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसको कहते हैं लॉ ऑफ नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट, NU, लॉ ऑफ नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट। फोर्थ वाला हो गया ए इंटरसेक्शन ए। अब ए इंटरसेक्शन ए करा दें तो कॉमन क्या चीज़ निकलेगी, पूरा का पूरा ए निकलेगा। ए और ए में क्या कॉमन है, इसको कहते हैं इडम्पोटेंट लॉ, इडम्पोटेंट लॉ। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, ये याद भी होना चाहिए। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वैसे तो लॉ सारे हमको पता होना चाहिए, लेकिन ये कई जगह यूज़ भी हो जाता है। अब इसको कैसे देखते हैं, अगर हमने बचपन में हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसमें होता है कि अगर ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी से, ये भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस मान लो, तो इसका होता है ए इंटू बी, ये आएगा ए इंटू बी, ए से बी को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस साइन लगाओ, और फिर ए से सी को मल्टीप्लाई करो, तो ये ऐसा ही आ रहा है। प्लस की जगह यू लगा दिया है, इंटरसेक्शन की जगह मल्टीप्लाई, तो इससे याद किया जा सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से कर रहे हैं, या ए का इंटरसेक्शन बी से करें और ए का इंटरसेक्शन सी से करें और उसका यूनियन निकाल दें, तो ये दोनों बराबर होगा। अगर इसी में चेक करना है, इसमें अगर चेक करना है बी यूनियन सी कितना है, ए इंटरसेक्शन, ए मतलब हो गया 1 2 3 1 2 3, ये एलिमेंट्स लिख रहा हूँ मैं ए के, इसमें ये वाला ए। इंटरसेक्शन निकालते हैं इसका, बी यूनियन सी में क्या आ रहा है, बी यूनियन सी में आ जाएगा 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, तो ये मेरा LHS है। इसमें कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है बस, तो यहाँ से आंसर आया मेरा 3, इसका आंसर 3 आया। LHS की बात कर रहा हूँ मैं। इधर चेक करते हैं जरा RHS में, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसका आंसर हो गया 3। फिर है यूनियन का साइन, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट है।
ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो 3 यूनियन नल सेट, और नल सेट को अगर नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका यूनियन 3 के साथ करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। तो इसलिए ये हमने लॉ भी इसको वेरीफाई भी कर दिया। ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का, फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसका यूनियन निकालना है। तो अगर मेरे से x यूनियन y निकालना है मेरे को, ये x दिया है 1 3 5 और y में क्या एलिमेंट है 1 2 3। इसका अगर यूनियन निकालेंगे तो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 आएगा, 2 3 5। बस जो कॉमन है उसको रिपीट नहीं करते, जैसे इसमें 3 है, 3 कॉमन है तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है। x यूनियन y मतलब इसके एलिमेंट सारे डाल देने हैं और उसके एलिमेंट सारे डालने हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें a यूनियन b, तो यूनियन का साइन ये है, a यूनियन b क्या क्या हो जाएगा, इसमें है a b c और इसमें तो a b c तो आएगा ही आएगा, a b c और साथ में e i o u, ये इसका यूनियन हो गया। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ a x इज टू s मतलब सेट ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अगर मल्टीपल ऑफ 3 हम देखें तो मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 12 15 ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। फिर b के लिए क्या लिखा है, x इज टू x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। इसमें लिखा है लेस देन 6, तो b वाले में क्या क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, 1 2 3 4 5 यही आएंगे इस वाले में। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूं a यूनियन b तो मेरे पास क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 तो आएगा ही, 1 2 3 4 5 और लेस देन 6 था ये। इसके अलावा ये पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी, ये 6 फिर है 9 फिर है 12 फिर है 15 और डैश 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 करके हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगा इसमें a यूनियन b। फोर्थ वाले में a दिया हुआ हमको इज़ ए नेचुरल नंबर, फोर्थ वाले में इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x जो है 1 से लेकर 6 तक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, 1 से बड़ा हो, यानी कि 2 हो गया, 3 4 5 6 ये एलिमेंट हो जाएंगे इसमें a वाले में। b में क्या है, इज़ ए नेचुरल नंबर एंड 6 से 10 तक है, 6 भी इंक्लूडेड नहीं है तो 10 तक, 10 से कम यानी 7 है इसमें एलिमेंट, 8 है, 9 है, तो इसमें ये एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट है, a में ये b में ये। तो इसका क्या बनेगा, अगर a यूनियन b करते हैं तो ये बन जाएगा 2 3 4 5 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें लिखा है नेचुरल नंबर और 1 से बड़ा होना चाहिए, 6 तक होना चाहिए। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 यहाँ से आए और वहाँ से क्या है 7 8 9 वो दूसरे वाले सेट से आए, क्योंकि दूसरे वाले सेट में लिखा है कि वो 6 से बड़े हों और 10 से छोटे हों, तो 9 तक ये आ जाएंगे। अब ये फिफ्थ पार्ट, a इतना दिया है, b नल सेट है, b एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट से क्या, अगर a यूनियन b करेंगे, हम इंटरसेक्शन तो कर नहीं रहे हैं कि एम्प्टी आएगा, हम तो कॉमन नहीं बता रहे हैं, हम तो यूनियन निकाल रहे हैं। तो यूनियन में क्या आएगा 1 2 और 3, नल सेट क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं कोई एलिमेंट, तो कहाँ से डालेंगे, तो ये a यूनियन b क्या हो जाएगा 1 2 3। बस ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का ही ए भी दे रखा है, बी दे है ए बी सी। व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा ये निकालना, ये पता करना है। और एक बताना इज़ ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट ऑफ बी है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, यस ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सिंबल होता है क्योंकि ए और बी तो है ही इसमें, तो ए सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन क्या होगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे उसमें, ए बी सी। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that
A is subset of B, then what is A union B? A जो है B का सबसेट है। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट भी करूँ वन डायग्राम में, ये मैंने A बनाया, फिर क्या लिखा हुआ है, आर टू सेट सच दैट A इज सबसेट ऑफ B। जो A है इसको A बना लेते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। जो A जो है और ये B है, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में होंगे तभी हो सकता है ये A इज सबसेट ऑफ B। अगर मैं A ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए 1 और 2, और B ले लिया 1 2 3, तो मैं बोल सकता हूँ कि A इज सबसेट ऑफ B। तो A इज सबसेट ऑफ B सच दैट देन शो दैट, तो A यूनियन B कितना होगा, A यूनियन B में क्या आएगा, मेरे पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 आ जाएंगे। और इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये तो B के बराबर है, B सेट के बराबर इज इक्वल टू B। तो हम डायरेक्ट लेते हैं A यूनियन B इज इक्वल टू B।